वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, तो हम लोगों ने रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे बात करना स्टार्ट की थी, जिसमें से हम लोगों ने 3 रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे बात कर ली थी। जी, तो आज हम नेक्स्ट जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर आता है। हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर आएगा 4th वाला। जी, तो हम आज 2 डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे रह गए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद वीडियो बनाने का ये है ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग वो चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन जब यही चीज़ें आप लोगों के आगे आएंगी, जब आप लोग एफएससी करोगे या जब आप लोग एमकैट वगैरह देते हो, तब आप लोगों के सामने जब ये चीज़ आती है, जब आपके एमयू का टेस्ट रहता है, जो कोई भी आप लोग टेस्ट देते हो, तो जब ये चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या मतलब कि उन्होंने हमसे पूछ लिया। क्यों वो ऐसा होता है आप लोगों के साथ? क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स उस चीज़ के रिलेटेड क्लियर नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों। आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके उसको फिर पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो चीज़ें भी याद रहेंगी। अगर आप लोगों को आगे किसी को समझाना पड़ेगा तो तब भी आप लोगों को ईजी रहेगा और आप लोग कामयाब भी रहोगे, सक्सेसफुल भी रहोगे। जी, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है डिसऑर्डर, वो है एस्थमा। आज हम लोग एस्थमा पर बात करेंगे। जी, तो हम लोग सबसे पहले एस्थमा में पढ़ेंगे डेफिनेशन एस्थमा की। देन हम लोग करेंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। देन हम इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे। देन हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। मतलब कि हम लोग 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन कॉजेज़, देन इफेक्ट, देन सिम्टम्स और देन हम उसका एक शॉर्ट सा ट्रीटमेंट भी हम लोग करेंगे डिस्कस। जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। जी, तो ये मैंने आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन लिख दिया कि बेसिकली एस्थमा हमारे पास होता क्या है। तो जी, एस्थमा हमारे पास क्या होता है। एस्थमा हमारे पास एक एलर्जी की फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसमें क्या हो जाती है, सोजिश हो जाती है, वो फूल जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और फिर क्या होता है, आप लोगों को मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है। मतलब कि आप लोगों को जो लुआब है या जिसको म्यूकस आप लोग कह सकते हो, थूक को भी कह सकते हो, क्योंकि आपको अब जिनके उर्दू इतनी वीक है तो उनको नहीं पता चलता कि लुआब क्या है। तो जो आप लोगों की थूक की प्रोडक्शन होती है, मतलब जो थूक ज़्यादा बनने शुरू हो जाता है, और जो आपकी एयरवेज होती है जिधर से आप लोगों के एयर पास हो रही होती है, तो वो क्या हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, मतलब कि तंग हो जाती है। तो क्या होता है, अस्थमा ऐसी मतलब कि एलर्जी की फॉर्म है जिसमें आप लोगों के ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि सोजिश हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है, आप लोगों ने यहाँ पे 3 बातें उन्होंने आप लोगों को बताई हैं। सबसे पहली बात उन्होंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों के ये क्या हो जाती है, एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में, ठीक है। देन दूसरा उन्होंने कहा है कि दूसरी चीज़ क्या होती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है। और तीसरी बात क्या है, नैरिंग ऑफ द एयरवेज। 3 बातें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं कि एस्थमा क्या है। एस्थमा एक एलर्जी की फॉर्म है जिसमें पहले क्या होता है, पहली बात क्या है कि आप लोगों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में। दूसरा क्या होता है, आप लोगों को मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, मतलब कि जो म्यूकस की जो प्रोडक्शन की तादाद होती है या मकदार होती है, जो म्यूकस प्रोड्यूस होने की वो ज़्यादा होती है, मतलब कि आप लोगों का थूक ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या होती है कि आप लोगों के जो एयरवेज होते हैं, जहाँ से आप लोगों की एयर पास हो रही होती है, निकल रही होती है, वो क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। तो ये क्या थी हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन थी। आप लोगों से अगर कुछ पूछ रहा है कि अस्थमा क्या होता है तो आप लोग उसको इजीली बता सकते हो कि ये एलर्जी का एक फॉर्म है जिसमें हमारी ब्रोंकाई जोन से होती हैं वो सूज जाती हैं, हमारे जो थूक की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और हमारी एयरवेज क्या हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके काज क्या है।
किस वजह से ये हमारे पास अस्थमा होता है, तो वो हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। जी, तो ये हम लोगों ने इसके कॉजेज़ लिखने हैं कि अब कहते हैं कि जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, कॉजेज़ में क्या बता रहा है कि जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब उनके अंदर सोजिश पैदा हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। तो जब वो सेंसिटिव हो जाते हैं टू डिफरेंट एलर्जेंस, मतलब कि डिफरेंट एलर्जेंस क्या कहते हैं, एलर्जेंस यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे ऐसा है, एलर्जेंस कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो कहते हैं कि जो डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स सेंसिटिव हो जाते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या आप लोगों से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है जी के हमें बताएं एलर्जेंस क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एलर्जेंस क्या होते हैं। एलर्जिंग कॉजिंग अफेक्ट, जो एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, सॉरी, जो मतलब कि जिनकी वजह से एलर्जी होती है, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, मैं आपको को बॉक्स भी कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बाज़ औक़ात एमडी कैब में या इस तरह के जब आप लोग मेडिकल के आगे पेपर्स वगैरह देते हो तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि एलर्जेंस क्या है, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये हम लोगों ने कहाँ के पढ़ा तो है नहीं है, तो ये क्या वर्ड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कर देती हूँ कि एलर्जेंस क्या होते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, मतलब कि जिन फैक्टर्स के थ्रू एलर्जी कोज होती है, पैदा होती है, जिसकी जो एलर्जी का बायस बनते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को डेफिनेशन पेपर में आ जाते हैं ना, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, द एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स सच एज डस्ट, परफ्यूम्स, पोलेंस एटसेट्रा इज कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने लिख देनी डेफिनेशन। अब देखें, अब आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जी मिट्टी से एलर्जी है, ठीक है। अगर हम परफ्यूम कर देते हैं तो उनको छींके आने लग पड़ते हैं, उनका सांस बंद होने लग पड़ता है, ठीक है। जब डस्ट, जिनको डस्ट की वजह से होती है, जिनको परफ्यूम्स की वजह से होती है, किसी भी वजह से आप लोगों को एलर्जी हो सकती है। किसी को आप जैसे गंदम के कटाई का मौसम आता है तो वो कहते हैं कि हमें जो ये पोलन्स वगैरह, जो गंदम वगैरह है, इनसे एलर्जी होती है, मतलब जो उनकी वो मतलब निकलते हैं उनमें से जो तूरी वगैरह जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी मतलब उसके जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है निकलता है, तो वो कहते हैं हमें इनसे एलर्जी है। या फिर किसी को ये मिर्ची होती हैं, मिर्चों से किसी को एलर्जी होती है, और क्योंकि जब एलर्जी होती है आप लोगों को मतलब कि सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कि अब जो स्मोक होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है कि उसमें उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। स्मोक कहते हैं धुएं से उनको एलर्जी हो जाती है। किसी को, ठीक है ना, हर पर्सन को मतलब कि वेरी करते हैं, किसी को, हर पर्सन को डिफरेंट टाइप की एलर्जी हो सकती है। किसी को किसी टाइप की हो सकती है, किसी को किसी टाइप की हो सकती है, किसी को किसी टाइप की हो सकती है। मतलब कि किसी को डस्ट हो सकती है, किसी को परफ्यूम से हो सकती है, किसी को पोलन से हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये वेरी नहीं करता कि हर पर्सन को एक ही तरह की वो एलर्जी हो, तो ये वेरी करता है कि किस तरह की एलर्जी है, ठीक है ना, किस पर्सन को किस चीज़ से एलर्जी, किस चीज़ से उसका दम घुट रहा है। एक पर्सन को एक से ज़्यादा चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो जब आप लोगों को एलर्जी होती है तो जो उसमें उस कंडीशन में जो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसकी ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, किसकी वजह से, इन्हीं डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से। तो ये इसके कॉजेज़ थे कि किन किन वजह से, जो एलर्जेंस की वजह से हमारी जो ब्रोंकियोल्स है वो सेंसिटिव हो जाती हैं। और वो मतलब एलर्जेंस किन वजह से होते हैं, कौन से फैक्टर्स की वजह से होते हैं, वो डस्ट की वजह से हो सकते हैं, परफ्यूम्स की वजह से हो सकते हैं, पोलन्स की वजह से हो सकते हैं। तो ये क्या थे, इसके कॉजेज़ थे। देन हम इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे कि अब इनका इफेक्ट क्या होता है। जी, तो यहाँ पर मैंने इसके लिख दिए हैं इफेक्ट्स,
कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अब कहते हैं कि जब इनमें से कोई एक भी, जैसे मैंने आप लोगों को जो ऊपर एलर्जेंस बताए हैं, जब इनमें से कोई एक एलर्जन भी एक्सपोज हो जाता है। अब एक्सपोज का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को अंदर से आते कोई एक भी एलर्जन आप लोगों को निकल आता है, एक्सपोज हो जाता है कि आप लोगों को ये इस चीज़ से एलर्जी है, आप लोगों को डस्ट से एलर्जी है, या आप लोगों को स्मोक से एलर्जी है, या आप लोगों को मिर्चों से एलर्जी है, या आप लोगों को पोलन से एलर्जी है। तो जब वो कोई भी एलर्जन जब एक्सपोज होता है तो क्या होता है, हमारे जो सेंसिटिव एयरवे है, मतलब कि जिधर से हमारा सांस आ रहा होता है और जा रहा होता है, वो बहुत जल्दी, इमीडिएट का मतलब होता है जल्दी, और एक्सेसिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है और बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्स करता है ऑफ कंस्ट्रिक्शन को। कंस्ट्रिक्शन होती है मतलब कि जो मुश्किलात पैदा कर देना, कंस्ट्रिक्शन मतलब कि लग जाना उसके ऊपर, मतलब कि कोई उसके ऊपर, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम पे अगर हम फॉर एग्जांपल लगा लो, अगर स्मोक है, हम कोई बाहर बहुत ज़्यादा धुआं है तो हम धुएं में जाएं तो हमारा 1 सेकंड से पहले हमारा वहाँ पे दम घुटना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कि देखो आप लोगों नहीं, आप लोगों को यकीन, तो आप लोग बेशक कभी इसको आप लोगों ने अगर पहले फील नहीं किया तो आप लोग फील करके देखिएगा कि अगर आप लोगों को धुएं से एलर्जी होगी ना, अगर आप लोगों को किसी चीज़ से, डस्ट से आप लोगों को एलर्जी हो गई, तो आप लोग डस्ट के पास जाओगे ना, डस्ट हो जब उड़ रही होगी तो आप लोगों का दम ऑटोमेटिकली घुटने शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि आप लोगों को मुश्किल होने लग पड़ती है सांस वगैरह में। तो वो क्या होता है, वो एयर जो सेंसिटिव एयर वोज होती हैं वो आप लोगों का बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती हैं, यकदम वो बहुत ज़्यादा जोन सा है वो रिस्पॉन्स करती हैं, मतलब कि मुश्किलात में डाल देती हैं। उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो आप लोगों को मुश्किल में डाल देता है, जिसमें आप लोगों को क्या कहते हैं कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो फील करता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में, मतलब कि इसमें क्या करता है, जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया था कि जैसे भी आप लोगों जिस चीज़ से भी आप लोगों को एलर्जी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को डस्ट से एलर्जी, आप लोग जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लोगों का दम घुटना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम सांस आएगा। तो इसीलिए कहते हैं जब जैसे गंदम मिठाई का मौसम आता है तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है, वो घरों से ही नहीं निकलते हैं, या कुछ लोग फिर मेडिसिन ले रहे होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, उनको मतलब कि सांस का प्रॉब्लम मत बने। तो मतलब कि ये जो सी थी क्या होती हैं, मतलब कि एक मतलब कि आप लोग उसको सिम्टम्स ही लगा लो कि जो पेशेंट उसको ब्रीथिंग के मतलब कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। क्यों आती है, क्योंकि आप लोगों की जो सेंसिटिव एयरवेज होती हैं वो आप लोगों की जो ब्रोंकाई है वो फूल जाती है, और आप लोगों की जो सेंसिटिव एयरवेज है तो वो भी ज़रिए वाला उन पर भी एक्शन होता है, उन पर भी तो एक्शन होता है ना। जैसे हम लोगों ने कहा था कि वो जो नैरो हो जाते हैं, मतलब जब तंग होंगे तो सारी बात है आप लोगों को सांस लेने में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी। तो ये थे इसके इफेक्ट। अब हम इसके सिम्टम्स की तरफ बात करते हैं। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो ना, आप लोगों ने अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए, किसी चीज़ का मीनिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, या कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लिया करें कि इसका क्या मतलब है। मैं कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों के सारे कमेंट्स का आंसर आप लोगों को कमेंट्स में कर दिया करूँ। अगर मैं आप लोगों को कमेंट्स में आंसर ना कर सकूँ तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आंसर कर दिया करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, कहीं से भी, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई भी आप लोगों को चीज़ समझ ना आई हो जी। तो ये मैंने यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स लिखे हैं। तो इसके सिम्टम्स कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब कि पर्सन से पर्सन ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्या होता है, मतलब हर पर्सन में जिसको, किसी को डस्ट के एलर्जी है या किसी को कोई एलर्जी है तो वो मतलब वेरी कर सकते हैं कि किसी, मतलब कि हर पर्सन को ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे सिम्टम शो हो, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ हो जाना, मतलब कि ये जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इससे मेजर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि मेजर सिम्टम्स में हमारे पास आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सबसे पहले मतलब कि जो सांस की क्या हो जाती है, वो शॉर्टेज हो जाती है। देन दूसरी बात होती है विजलिंग। अब विजलिंग में क्या होता है कि आप लोगों की जो सांस है ना, उसके अंदर कुछ सीटी नुमा आवाज़ होती है। जब आप सांस लेते हो ना तो ऐसे नीचे सीटी की आवाज़ आती है आप लोगों के सांस में से,
मतलब कि आप विस्लिंग जैसे आप लोग सीटी मार रहे होते हैं ना, इस तरह की आपकी आवाज़ आती है। देन आप लोगों को कफ होती है, खांसी होती है, और आप लोगों की जो चेस्ट है वो टाइटनेस हो जाती है। मतलब चेस्ट टाइटनेस की वजह से आप लोग सही तरह से सांस नहीं ले पाते, ठीक है ना। हम कहते हैं ना आप लोग कि इसकी चेस्ट वो टाइट हो गई है, छाती टाइट होने की वजह से मतलब कि जो है इसको मतलब ये मसला बन रहा है। मतलब कि ये सिम्टम्स मतलब कि आप लोगों को शो होनी शुरू हो जाती हैं जब आप लोगों की चेस्ट जो से टाइटन होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों को खांसी आना शुरू हो जाती है, या आप लोग जब सांस ले तो आप लोगों को जो सांस में सीटी की आवाज़ है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ठीक है। ये आप लोगों के मेजर सिम्टम्स थे। लेकिन जो बाकी हैं माइनर सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या हैं वो वेरी करते हैं। ये मेजर है, ये तकरीबन हर एक में हो सकते हैं। तो ये मेजर सिम्टम थे। अब हम लोग इसके एक आधा ट्रीटमेंट है तो उसका थोड़ा सी बात करके तो हम लोग नेक्स्ट अपना लंग कैंसर की तरफ चलतेंगे। लंग कैंसर क्या होता है जी। तो यहाँ पे मैंने इसका एक ट्रीटमेंट लिखा है। कहते कि द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट, कहते कि ऐसे केमिकल जिनके अंदर डायलेट की एबिलिटी हो। डायलेट का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को स्ट्रेच कर देना, एक्सपेंड कर देना। कहते कि ऐसे केमिकल जिसमें एबिलिटी होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्रियोल्स को डायलेट करने की, फैलाने की, तो वो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। मतलब जब हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्रियोल्स में जो है जाहिर बात है जब उसको स्वेलिंग होगी तो वो तंग होंगी ना, तो जब वो उनको उसको फैला देंगे हम तो उससे क्या हो जाएगा, हमें सांस लेने में इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कहते हैं ऐसी जो मेडिसिन होती हैं उनको हम इनहेलर्स की फॉर्म में दी, मतलब कि इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं। और जो है केपी की वाली बुक या जो पंजाब टैक्स बोर्ड है उनकी बुक्स पे भी कहीं कहीं ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इनहेलर है ये। उसका नाम है ब्रॉन कोऑर्डिनेटर्स, ब्रॉन कोऑर्डिनेटर्स। तो ये एक हमारे पास क्या है, इनहेलर है। इनहेलर की फॉर्म में, इनहेलर का मतलब इनहेलर भी ऐसे ही होता है जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन वगैरह लगा देते हैं ना, लेकिन ये इसी तरह की एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसके अंदर हम केमिकल वो मेडिसिन को डालते हैं और उसको हम लोगों ने सक करना होता है। और देखो उसको मुंह के अंदर डाल के हमने उसको इनहेल करना होता है, अपने अंदर लेके जाना होता है उस मेडिसिन को बाय, मतलब मुँह में रख के उसको हम लोगों ने पीछे को धकेलना होता है, इनहेल करना होता है। तो वो मेडिसिन जो होती है वो मतलब कि वो ब्रोंकाइल तक पहुंच जाती है, तो अगर केमिकल के फॉर्म में वो होती है तो इसलिए। तो इससे ये क्या होता है कि हमारा जो सांस होता है ना उसमें हमें बेटरमेंट फील होनी शुरू हो जाती है, हमारा सांस जो है वो बेटर हो जाता है। ये था एस्थमा। कम्प्लीटली हम लोगों ने इसके डेफिनेशन भी देख ली, इसके कॉजेज़ भी देख लिए, इसके इफ़ेक्ट्स भी देख लिए, इसके सिम्टम्स भी देख लिए, और इसकी ट्रीटमेंट भी देख ली कि इसके ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग कैंसर की, कि लंग कैंसर क्या होता है जी। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू बुक चलना कि एक बुक हमें किस अकॉर्डिंग लेके जा रही है। तो बुक में हमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, देन हमें उन्होंने इसका बताया हुआ है कि इफेक्ट्स क्या होते हैं, देन उसके सिम्टम्स बताए हुए हैं, उसके बाद इसके कॉजेज़ बताए हैं, और कॉजेज़ में उन्होंने एक दो उन्होंने हमें मतलब कि टाइप्स भी उसके बताए हैं कि किस किस टाइप के कॉजेज़ आप लोगों के हो सकते हैं। तो कॉजेज़ की दो टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके वैसे जो जनरल कॉजेज़ है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लंग कैंसर बेसिकली होता क्या है। तो पहले हम वो बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया कि लंग कैंसर क्या है। लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, जिसमें हमारे पास अनकंट्रोल हो जाते हैं सेल डिवाइड होना इन द टिश्यू ऑफ द लंग, मतलब कि जो लंग टिश्यू में सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जो ब्रोंकाई के सेल्स होते हैं वो आगे से आगे डिवाइड होते रहते हैं, तो वो मतलब कि लंग कैंसर में क्या होता है, ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें हमारे पास जो सेल डिवीज़न होती है लंग्स टिश्यूज़ के अंदर वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, कि मतलब कि हम लोग उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो क्या बना देती है, कैंसर बना देती है।
तो आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे कि क्या जब वो सेल कैसे मतलब जब वो कंटिन्यू करते रहते डिवीजन को तो क्या मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाए। मतलब कि जब जारी बात है कि जब एक सेल है उसने आगे से आगे डिवाइड होते जाना है, अनकंट्रोल हो जाना है, उसने आगे से आगे डिवाइड करते जाना है, तो उसका क्या नुकसान होगा अब हम लोग वो कर पड़ेंगे। बेसिकली हम उसको इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होंगे लंग कैंसर के। कि जो सेल है वो अनकंट्रोलेबल है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे सेल के डिवीज़न को। टिश्यूज़ के अंदर लंग के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न हो जा रही है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हम लोग ये जो है पढ़ते हैं कि इसके जो इफेक्ट क्या होते होंगे, असरात इसके क्या होते होंगे, देन हम इसके सिम्टम्स की तरफ आएंगे। जी तो ये मैंने आप लोगों के सामने इसके इफ़ेक्ट्स लिखे हैं जी। तो ये हमारे पास हैं इफ़ेक्ट्स। ये तो इफ़ेक्ट्स में क्या कहते हैं, जब सेल जोन से हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, जारी रहते हैं डिवाइड करना विदाउट एनी कंट्रोल, मतलब कि बगैर किसी कंट्रोल के, और वो क्या बना देते हैं, ट्यूमर्स बना देते हैं, मतलब कि रसोलियाँ बना देते हैं। मतलब कि जब ये सेल्स हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, मतलब कि बगैर किसी कंट्रोल के। क्योंकि बाजा का वैसे होता है कि जो सेल्स है ना वो डिवाइड हो के हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वो डाई हो जाते हैं, डाई होके वो मतलब कि न्यू सेल्स उधर से जनरेट हो जाते हैं। जब एक सेल जो है वो मदर सेल्स में बन जाता है, जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब कि एक सेल है मतलब कि वो डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है, इधर से आगे वो जो सेल्स है वो बनते रहते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों के सेल्स जोन से हम कंटिन्यू होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, पुराने सेल्स भी ख़त्म नहीं होंगे, तो आप लोगों के वो क्या बन जाएंगे, जो पुराने सेल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, ट्यूमर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, रसोलियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कैंसर की एक टाइप है। ठीक है, लेकिन कैंसर से थोड़ी डिफरेंट होती है ये। तो फिर क्या होता है, कहते हैं कि जो सेलुलर ग्रोथ होती है वो भी क्या हो सकती है, वो में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू, मतलब कि जो एक जैसे टिश्यूज़ होते हैं जो लंग्स के आगे, फेफड़ों के आगे, जो इस तरह उसी तरह के मतलब कि टिश्यूज़ जो होते हैं, एक जैसे जो टिश्यू होते हैं वो उन पर भी हमला कर सकती है। वो जो सेलुलर ग्रोथ है, मतलब कि जो आप लोगों के सेल्स की ग्रोथ हो रही है वो लंग्स के आगे, मतलब कि जो उस तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो उनके ऊपर भी हमला कर सकती है। ये नहीं सिर्फ कि उसने लंग्स के अंदर रहते रहते ही हमला करना, वो लंग्स के बाहर आगे आगे वाली साइड पे जो उस तरह के टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी वो हमला कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, लंग कैंसर की जो एक डायग्राम है यहाँ उन्होंने दिखाई हुई है, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैंसर्स मास नज़र आ रहा है। इस तरह की थैलियाँ सी जब सेल डिवाइड होते रहते तो इस तरह की थैलियाँ बन जाती है छोटी छोटी, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो जहाँ पे कैंसरस मास उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो इस तरह की जो थैलियाँ बनती हैं वो कैंसर का बायस बनती है। जब आप लोगों को सेल्स डिवाइड होते रहते हैं तो वो इस तरह कैंसर का बायस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके इफेक्ट है कि जब एक सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहता है तो वो क्या बना देता है, वो ट्यूमर्स बनाना शुरू हो जाता है। और वो जो उनकी सेलुलर ग्रोथ होती है, जो सेल जो उनसे वो बढ़ते रहते हैं वो आप लोगों के जो लंग्स के आगे उसी तरह मतलब कि लंग्स टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं, मतलब कि जो उसी एक जैसे जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, तो वो उनके ऊपर भी वो जो सेलुलर ग्रोथ है वो अटैक कर सकती है और मसला और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। मतलब कि जो दूसरे लंग्स होते हैं ना, मतलब अगर एक लंग में आप लोगों के पास ये टिश्यू मतलब मसला है ना, तो आप लोगों के दूसरे लंग तक भी पहुंच सकते हैं। इसका आप लोग सिंपली ये मीनिंग भी ले सकते हैं जी। तो हम अब देखते हैं जिसके कॉजेज़ क्या, कॉजेज़ पे हम लोग बात करते हैं जी। तो इसके मेजर कॉज में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो मेजर कॉज होता है कैंसर का उसमें क्या इंक्लूड होता है, कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनो से आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सच एज सिगरेट स्मोक, मतलब कि ऐसे केमिकल जो कि मतलब कि जैसे सिगरेट स्मोक्स है उनको क्या करते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं, कि जिनमें का मतलब कि कैंसर कॉजिंग मटीरियल हो। ठीक है,
जिनमें कैंसर कॉजिंग मटेरियल होता है, केमिकल होता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। और वो क्या होता है, मतलब कि बेसिकली किस में होता है, वो सिगरेट स्मोक में होता है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो सिगरेट्स की बाहर मतलब कि वो डिबिया बनी होती है, उसके ऊपर लंग लिखा होता है कि आप लोगों के मुंह का कैंसर बन सकता है, आप लोगों को लंग कैंसर बना होता है, उन्होंने प्रिकॉशंस लिखी होती है। लेकिन लोग जो उनसे वो उसको सुनते नहीं और समझते नहीं हैं, कि वो कहते हैं कि चलो जी कोई बात, उन्होंने झूठ लिखा हुआ है, नशा पूरा करने के वो आदी होते हैं कि नहीं हम लोगों ने नशा पूरा करना है। और इसी तरह उनके आस्ता आस्ता उनके जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, या उनको लंग कैंसर बन जाता है, या और कई ज़्यादा जो लंग्स की जो बीमारियाँ वो बन जाती हैं, जिनकी वजह से उनके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ज़्यादा तबाह हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक तो सबसे मेजर कॉज आता है कैंसर में, वो है कार्सिनोजन। देन दूसरा आता है आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब आयोनाइजेशन रेडिएशन में क्या आता है कि जैसे हम लोग कोई रेज लगवाते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक्स रेज हम लोगों ने मतलब कि जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल लगा लो कि हम कहते हैं कि इसने शुआएँ लगवाई हैं, वो बेसिकली हम आयोनाइजेशन रेडिएशन शुआओं को कहते हैं ना। तो जो शुआएँ होती हैं उनसे भी आप लोगों को जो है वो कैंसर का काज मतलब कि बन सकती हैं। जो आयोनाइजेशन होती है, जो मतलब खतरनाक जो उनसे होती है ना, रेज होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज उनसे होती है, इस तरह की जो रेज होती हैं ये भी आप लोगों की कैंसर कॉज बन सकती हैं। और तीसरी नंबर पे वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन क्या है कि जो कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वायरल में क्या आता है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल हुई होती है फ्लू वगैरह से, या किसी इसी मतलब कि इसमें फ्लू वगैरह तो नहीं आएगा, बेसिकली उसमें यही आएगा जैसे कि अब कोरोना आया हुआ है, ठीक है। तो कोरोना किस पे डायरेक्ट अटैक करता है, कोरोना सबसे पहले सिम्टम क्या सामने आती है हमारे, हमारा सांस रुकना मतलब शुरू हो जाता है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो वो डायरेक्ट किस पे पर अफेक्ट करती है, हमारे लंग्स पे करती है ना। तो जो इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो कि डायरेक्ट हमारे लंग्स वगैरह पे इफेक्ट करें, या नमोनिया हो गया, ये इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो उनकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है हमें जी। तो उसके बाद एक वो कह रहे हैं कि जो स्मोकिंग है इसका मेजर काज वो बता रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्मोकिंग का। स्मोकिंग के लिए आगे हम लोग तो टाइप्स पढ़ेंगे कि किस तरह की स्मोकिंग, दो तरह की स्मोकिंग होती है ना। एक तो लोग तंबाकू से करते हैं, एक जो है वो सिगरेट के थ्रू स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। आप तो और भी कई तरीके निकल आए हैं स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं स्मोकिंग पे बात करते हैं, तो कहते हैं कि स्मोकिंग जो सा है वो मेजर काज है, मेन काज है, जिसको कहते हैं ना कि एक चीज़ इसकी मेन वजह ये है। जैसे मैं कह दूँ कि जो है पानी गर्म मैं करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि पानी गर्म करने की मेन वजह क्या है, वो आग है। अगर आग ना होती तो पानी गर्म नहीं होना था। तो पानी किसकी वजह से गर्म हो रहा था, मेन उसकी जो रीज़न थी, मतलब मेन जो उसका सोर्स था पानी गर्म करने का, वो क्या था, आग। अगर आग ना होती तो पानी गर्म ना होता, ठीक है। फिर हम कहते थे कि जो देगची है या कोई शॉपर वगैरह, अगर वो ना होता तो पानी गर्म ना होता, हमारे पास माचिस ना होती तो पानी गर्म नहीं होना था। तो जो मेजर काज होता है, मेन सोर्स होती है तो जो मेन सोर्स है, जैसे हमारी हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी मेन सोर्स है। ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग तो मर जाएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, अगर हम सारे दरख्त काट देंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग डेड हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो इसी तरह जिस तरह हमें जीने के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हमारे जीने की बेसिक वजह होती है। इसी तरह स्मोकिंग जो सी होती है वो क्या होती है, वो मेन काज होता है लंग कैंसर का। कि लंग कैंसर का सबसे ज़्यादा जो मेन काज होता है वो क्या होती है, लंग कैंसर, लंग स्मोकिंग होता है, सॉरी। कहते हैं कि जो रिस्क होता है लंग कैंसर का वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है इन नॉन स्मोकर में। मतलब कि जो स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर जो लंग कैंसर का जो मतलब कि लंग कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, आप लोगों ने भी ये बात याद रखनी है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर जो है वो स्मोकिंग वो उनके अंदर क्या होता है, लंग कैंसर का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। यहाँ पर मैं लाइन लिख भी देती हूँ, अगर आप लोगों ने नोट करनी है तो आप लोगों को नोट करने के लिए चलो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो।
द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। सिग्निफिकेंटली की स्पेलिंग में लिख देती हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं लिखना अगर समझना चाहो तो आप लोग जस्ट समझने की हद तक भी आप लोग कर सकते हो। मैं सिग्निफिकेंटली की स्पेलिंग यहाँ पर लिख देती हूँ, सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली। तो कहते हैं, आगे कहते हैं जो सिगरेट स्मोक होती है उसके अंदर 59 कैंसर कार्सिनोजेंस होते हैं, 59 कार्सिनोजेंस। अब आप खुद समझो ये कितनी डेंजरस होती है स्मोकिंग, कि जिसमें 50 हमारे पास कैंसरोजेंस होते हैं, 50 ओवर 50। मतलब कि एक जो स्मोकिंग होती है सिगरेट स्मोक, स्पेशली जो सिगरेट स्मोक होती है वो कितने कैंसरोजेंस रखती है, 50। तो आप लोगों ने ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। समझ आ गया ना, आप लोगों ने ये चीज़ भूलनी नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिगरेट स्मोक में कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 50 होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब स्मोकिंग की भी टाइप्स हैं। तो स्मोकिंग की टाइप्स की तरफ आते हैं कि स्मोकिंग की कौन सी टाइप है जी। अब आ गई तो स्मोकिंग की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक तो पैसिव है, एक एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग है। सबसे पहले हम लोग पैसिव स्मोकिंग की बात करेंगे कि पैसिव स्मोकिंग हमारे पास क्या है। पैसिव स्मोकिंग, तो पैसिव स्मोकिंग की बात करते हैं हम लोग जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने जैसे कहा था कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। हम कहते हैं कि जो इनहेलेशन होती है स्मोक की दूसरों की स्मोकिंग से, देखिए अगर एक पर्सन आप लोगों के पास बैठ कर वो स्मोकिंग कर रहा है, तो अगर आप लोग उसके पास बैठे तो जब वो अपनी जो स्मोक है वो इनहेल करेगा, मतलब कि जब वो इनहेल करके अंदर लेके जाएगा और बाहर वो जब धुआं निकालेगा, तो उसके धुएं से दूसरा पर्सन जो सा है वो क्या हो सकता है, वो भी इसका शिकार हो सकता है। और ये भी क्या है, मेजर काज है लंग कैंसर का। क्या मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो इनहेलेशन होती है स्मोक की फ्रॉम अनदर्स स्मोकिंग, देखिए जब कोई और स्मोकिंग कर रहा होता है उधर से आप लोग स्मोक जब इनहेल करते हो, मतलब कि आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बता दूँ कि जब आप लोग मतलब कोई बंदा स्मोक करता है तो आप लोग उसके पास बैठे तो जो वो मतलब कि वो अंदर लेके जाते हैं और बाहर को जो उसका धुआं निकालते हैं उस धुएं में भी कैंसरस मटेरियल होते हैं जो कि आप लोगों के लिए कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो कहते हैं कि ये भी क्या है, एक कॉज है स्मोकिंग का। अब कहते हैं कि जो स्मोक होती है बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट, मतलब कि जो सिगरेट के स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग मतलब जैसे जहाँ से हम सिगरेट जलाते हैं, कहते हैं कि वो जो धुआं होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर। मतलब कि जो स्मोक जो से आखिर पे निकलती है, जो लास्ट पे आ जाती है फिल्टर जहाँ पे, वो मतलब इस तरह होती है ना, जो सिगरेट होती है एक, ठीक है ना, जो इसका ये वाला हिस्सा होता है जो मतलब येलोइश होता है, येलो या मतलब जिस तरह का कलर जिसका होता है, तो ये इसको ये वाला इसको इस वाले को फिल्टर एंड कहते हैं हम लोग। ठीक है, मैं रफली लिख रही हूँ आप लोगों को जैसे समझाने के लिए। तो ये फिल्टर एंड होता है और ये हमारे पास क्या होता है, बर्निंग एंड होता है, बर्निंग एंड। तो जो बर्निंग एंड होता है, कहते हैं कि इसमें से जो स्मोक निकलती है, इसमें से जो धुआं निकलता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड स्मोक। मतलब जो फिल्टर एंड के स्मोक मतलब फिल्टर के एंड पे मतलब जब स्मोक निकलता है, जब यहाँ तक स्मोक पहुँच जाता है, जब इस यहाँ से जो धुआं निकलता है, जाहिर बात है कि वो फिल्टर होके अंदर जाता है ना हमारे अंदर, जब वो मतलब जो हम फिल्टर करके उसको ले जाते हैं और फिर हम लोग बाहर जब धुआं, जब देखो सिगरेट जल रही होती है उसके ऊपर से धुआं निकल रहा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सिगरेट जल रही है इसके ऊपर से ये धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, तो जो आप लोग ले रहे हो तो वो फिल्टर होके आप लोग के अंदर जा रहा है। तो कहते हैं कि जो धुआं बर्निंग एंड से निकलता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है
फिल्टर एंड के स्मोक से, मतलब कि जो स्मोक आप लोग अंदर लेके जाते हो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती जितनी वो ज़्यादा डेंजरस होती है जो आप बाहर निकाल रहे होते हो, या फिर जो बर्निंग एंड पे आप लोगों को, मतलब कि जब आप सिगरेट जला रहे होते हो तो तब वो रिलीज़ हो रही होती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, जो आप लोग अंदर लेके जा रहे होते हैं वो मतलब जो मतलब कि सिगरेट के जरिए आप लोग अंदर लेके जा रहे होते हैं, फिल्टर एंड के जरिए मतलब इधर से पकड़ के आप लोग जो अंदर लेकर जा रहे होते हैं वो इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी आप लोगों का जो धुआं, जब आप लोग सिगरेट जलाते हैं तो उधर से धुआं जो निकलता है सिगरेट जलाने से, तो वो इतना खतरनाक होता है। और उसी वजह से जो है वो जो दूसरे जो स्मोकिंग नहीं करते, जो मतलब कि आप लोग इर्द गिर्द बैठे होते हैं, वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं कि इतने ख़तरनाक होते हैं सिगरेट के केमिकल्स जो से हैं, इतने ख़तरनाक होते हैं कि मतलब जो बंदा नहीं भी पीता ना सिगरेट, तो अगर वो भी मतलब उसको मतलब उस धुएं को इनहेल कर लेता है तो उसके अंदर भी ये चांसेस हो सकते हैं कि उसको भी लंग कैंसर हो जाए। तो इतना ख़तरनाक है, तो छोड़ दें अगर कोई करता है तो। अगर आप लोगों के घर में या कोई भी रिश्तेदार में करता है तो उसको रोका करेंगे, ये ना किया करें, क्योंकि आप लोग अब खुद पढ़े कि इसके नुकसान कितने ज़्यादा है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी सेकंड टाइप, जो कि आती है हमारे पास एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग। जी, वो आती है हमारे पास एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि ये क्या होता है, ये प्राइमरी गोल है इन दी प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। कहते हैं कि जो ये मतलब कि प्राइमरी गोल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को मतलब कि इस स्मोक का आप लोगों को इतना ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि इसमें आप लोगों को पानी होता है, पानी के अंदर केमिकल मिल के तो आप लोगों को जो है वो इतना ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुँचाती जो एलिमिनेटिंग तंबाकू से स्मोकिंग होती है। तो उसको क्या कहते हैं कि जो स्मोक कहते हैं कि जो एलिमिनेटिंग तंबाकू से स्मोकिंग होती है वो क्या होता है, प्राइमरी गोल होते हैं, मतलब कि एक मतलब कि प्राइमरी गोल कहते हैं जैसे हम लोग प्राइमरी लेवल पे होता है, जो मतलब कि सबसे छोटे लेवल पे होता है, मतलब कि गोल होता है जो कि आप लोगों के लंग्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है। देन उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हैज़ कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट टू स्टॉप टबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा एलिमिनेट करना, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, पहले मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताएं। सॉरी, मैंने आप लोगों को इसको टाइप बोल दिया, बल्कि ये टाइप नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है, इसको ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग ये क्या है, एक ट्रीटमेंट है। एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग का क्या मतलब होता है कि जो तंबाकू से जो स्मोकिंग होती है उसकी रोकथाम करना, उसकी रोकथाम करना, तम्बाकू नोशी से को ख़त्म करना, मतलब ये भी आप लोग कह सकते हैं तम्बाकू नोशी को ख़त्म करना। ये क्या होता है, कहते हैं कि बुनियादी मकसद है, मतलब कि ये बुनियादी मकसद है लंग कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, कि अगर हम लोग तंबाकू नोशी को ख़त्म कर दें, अगर हम लोग से जो है मतलब कि इस तंबाकू बनाना ख़त्म कर दें, अगर जैसे कि जो मतलब कि लगाए जाते लोग उसको बेचते हैं मतलब कि तंबाकू को, तो अगर हम लोग उसकी मतलब कि उसको अगर बिजनेस अगर हम लोग रोक दें, पाबंदी लगा दें कि कोई भी जो है वो इसको तंबाकू को कोई भी नहीं मतलब कि वो करेगा, इसको एडवर्टाइज नहीं करेगा कोई भी, इसको कोई कोई भी बंदा जो उनसे मतलब कि अगर बाहर से आ रही है तो उसको रोक दो। अगर बाहर से आप लोगों को स्मोकिंग का सिगरेट्स वगैरह आ रहे हैं, कोई तंबाकू वगैरह आ रहा है, उसकी एक्सपोर्ट को बिल्कुल बंद कर दो, ताकि जो यंग हैं वो भी इससे प्रिवेंट हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के आदी हुए हैं, वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब जो दूसरे होते हैं। क्योंकि आज देखो वो जो बूढ़े हैं तो वो उनके पहले जो सी खुराक थी वो अच्छी थी, ठीक है, उनकी खुराक अच्छी थी, तो उनके ऊपर जो वैसे भी वो जो से सिगरेट कम पीते थे, लेकिन सिगरेट जो पीना आप लोगों मैंने आप लोग देखा ऊपर कितना ज़्यादा इसका नुकसान है सिगरेट से।
तो मतलब जब आप लोग अपने अंदर लेके जाओगे, जब आप लोग इसके अफसाइश को ख़त्म कर दोगे, तो जो लोग तंबाकू का जो बीज से बोते हैं, किधर से जिस भी सोर्स से वो बोते हैं, अगर हम वो सोर्स ख़त्म कर देंगे, या जिस सोर्स से जिस कंट्री से ये बन के आ रही है स्मोकिंग, अगर मतलब कि जो सिगरेट्स वगैरह बन के आ रही हैं, या कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ बन के आ रही है, तो हम लोग उसको फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें, उसकी रोकथाम बंद कर दें, तो हम लोग अपने जो यंग जनरेशन है जो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इससे कि वो सिगरेट नोशी ना करे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि देखें, यहाँ आप लोगों ने खुद देखे हैं, खुद पढ़ा है, खुद आप लोगों को मैंने बताया है कि एक मतलब जो सिगरेट है, सिगरेट के धुएं से ना सिर्फ सिगरेट पीने वाला बल्कि जो नहीं पीता वो भी इस जो है बीमारी, खतरनाक बीमारी में जा सकता है। एक ये बहुत खतरनाक बीमारी है, एक एम्फीसीमा बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। आप लोगों ने खुद ये चीज़ नोटिस की होगी। देखिए, हम लोगों ने इसकी 5 बीमारियां पढ़ी हैं। 5 बीमारी में हम लोगों ने कौन कौन सी बीमारी पढ़ी थी? सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो बीमारी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस पढ़ी थी। तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रोंकाइटिस भी मतलब यहाँ तो 2 से 3 मंथ तक होती थी, जो तो शॉर्ट टर्म होती थी, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म होती थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साल तक चले जाते थे, 3 मंथ टू 2 ईयर्स या 1 ईयर्स तक होती थी, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक वो होती थी, मतलब उसका भी इलाज मुमकिन था। देन हम लोगों ने दूसरा जो एम्फीसीमा पढ़ा था, तो एम्फीसीमा में हम लोगों ने देखा था कि वो देखो, एम्फीसीमा में हमें पता ही तब चलता है जब हमारे 50 to 70% लंग जो से लंग टिश्यू ख़त्म हो चुके होते हैं, हमें तब उसके मतलब पता चलता है ज़्यादातर। तो उसका भी हमें उन्होंने कोई प्रॉपर नहीं बताया हुआ था, सिर्फ एक एंटीबायोटिक बताई थी कि एंटीबायोटिक से मे बी वो थोड़ा बहुत बच जाए, लेकिन पेशेंट का बचना जो सा होता है वो मुश्किल होता है, ठीक है। और तीसरी बात में देखें, हम तीसरी हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो नमूनिया पढ़ा था। लेकिन नमूनिया का भी देखिए जो था इलाज था कि हम लोग उसमें एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। देन हम लोगों ने अस्थमा पढ़ा। अस्थमा में हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसकी भी जो मेडिसिन ले सकते हैं, केमिकल्स ले सकते हैं, इनहेलर्स ले सकते हैं। लेकिन देखिए, लंग कैंसर है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसको हम लोग, अगर हम लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपनी अगली नस्ल को बचाना है, तो हमें इसकी जो फजाइश है उसको ख़त्म करना चाहिए, इसकी जो सोर्स है उसको ख़त्म करना चाहिए, इसके ऊपर बैन होना चाहिए। मतलब किसी शॉप पे किसी जगह आए ना, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम है ही ऐसी है कि वो फिर चौड़ी छुपे जौन से ना वैसे काम करती है, और वो अपना ही नुकसान करती है। आजकल तो मैंने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स देखे हैं जो इस काम की तरफ आगे हुए हैं, जो इस काम को बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और अपने वो जवानी में ही वो अपनी वो जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि नशा होता है ना, आप लोग नशा कर रहे थे, जब तक आप लोगों को नशा नहीं मिलता आप लोग तब तक आप लोगों को सुकून नहीं होता, आप लोग गुस्सा करते हैं, आप लोग यहाँ तक के लोग जो से इसकी वजह से चोरी तक आ जाते हैं। कत लोग गलत कर देते जब उसको पैसे नहीं मिलते, जब वो चोरियाँ करते हैं, जब घर वाले मना करते हैं या इस तरह करते हैं, तो फिर उनके आगे वो जो बच्चे हैं वो ज़ुबानबाजी करते हैं, यहाँ तक उनको मारते पीटते भी हैं, सिर्फ एक नशे खातिर। अगर हम लोग इसकी फजाइश को ख़त्म कर देंगे, अगर हम सारे मिलकर इसके फजाइश को ख़त्म करें, तो ये मुमकिन हो सकता है कि जो हमारी यंग जनरेशन आने वाली है वो इससे बची रहे, इससे उसकी बचत हो सके। क्योंकि देखें, आप लोगों ने अब खुद ये चीज़ नोटिस किया है कि कोई भी जो इसका हम लोगों ने कॉज पढ़ा था इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था जितना स्मोकिंग डेंजरस थी। अब जो मतलब कि जिसको हम लोग हुक्का भी बोलते हो, जो देहातों में पिया जाता है, वो इतना डेंजरस नहीं है जितनी ये सिगरेट डेंजरस है। क्योंकि उसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा यूज़ हुए होते हैं ना कि आप लोगों की सोच होगी आप लोगों को, और इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो भी आप लोगों को फ़ौरन श्योर नहीं होते। जब आप लोगों के तकरीबन 50% आप लोगों के 50 to 60% आप लोगों के डैमेज हो चुके होते हैं ना लंग्स, तब आप लोगों को उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं आने, और आप लोगों को भी इतनी बलगम आती है साथ में आप लोगों को सांस का इतना इशू बन जाते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल सांस आता नहीं है। जाहिर बात है, जब आप लोगों के फेफड़े खत्म हो जाने, आप लोगों के जो सोर्स है जिस तरह से आप लोगों को सांस आ रहा है वही आप लोगों को खत्म हो जाना है, तो आप लोग कैसे सर्वाइव कर सकोगे? कैसे आप लोग सर्वाइव कर सकोगे जब आप लोगों को एक चीज़ कैंसर में आप लोगों की चेंज हो सकती है, उस कैंसर में नहीं चेंज होती तो आप लोगों के जो लंग्स है वैसे वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा इसका नुकसान है, लेकिन हम लोग जो से हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं।
कि हम कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम लोग ये कह के चले जाते हैं कि कुछ नहीं होता, जब वो होगा देखा जाएगा। मतलब कि हम लोग एक पीते हैं सिगरेट, दो पीते हैं, ये दम दो तीन पीते हैं तो फिर हमें क्या हो जाता है, हम उसके आदी हो जाते हैं। जब तक हम लोग पीते नहीं हैं उसको हम दें तब तक सुकून नहीं आता। लेकिन हमें इसको इस अगर मतलब कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उनके नेबर्स में कोई मतलब कि स्मोकिंग करता है या फिर उनके घर में कोई करते हैं, तो आप लोगों को उनको रोकना है। आप लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना, बेशक आप लोग एक एक दो ट्राई करके देखें, आप लोग उनको अवेयर करें। हम लोग अवेयर कर सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना। या तो हम अपने हुकूमत से अपील कर सकते हैं कि वो इसको टोटली खत्म, इसकी जो अफजाइश है, जो बाहर से जी आती हैं, जो इसकी सोर्स है, उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये जो है आए ना। अब देखो उन्होंने मतलब कि अवेयरनेस करने के लिए भी उसके ऊपर भी लिखा होता है कि, और कैंसर की वो पिक भी बनाई होती है कि आप लोगों को मुंह का कैंसर हो सकता है, आप लोगों को लंग्स का कैंसर हो सकता है, लेकिन लोग जो उनसे है वो बाज नहीं आते, लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को समझ आ गई है लेक्चर की। अगर नहीं आई, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने वो भी मुझसे पूछ लेना है। और दूसरी बात जो उनसे वो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। चाहे आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, बेशक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, चाहे आप अगर आप लोगों का फेसबुक अकाउंट है आप फेसबुक पर शेयर कर दें। आप लोगों ने शेयरिंग मस्ट करनी है। ये बात कन्फर्म है कि आप लोगों ने शेयरिंग मस्ट करनी है, क्योंकि हम लोगों की एक शेयरिंग से क्या पता किसी को अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो कि फ़ी वगैरह अफोर्ड ना कर सकता हो, तो उसको ज़रूरत हो इस टाइम मतलब इन सब चीज़ों की, इन सब चीज़ों को समझने की, तो आप लोगों ने उन तक ज़रूर ये वीडियोस पहुंचानी है, उन स्टूडेंट्स तक। और आप लोग कोशिश करें कि हमारा जो है सब्सक्राइबर्स वो जल्दी से 1000+ हो जाएं, ताकि हमें जो लाइव का ऑप्शन मिले, ताकि हम लोग लाइव का ऑप्शन मिलेगा तो हम लोग जो अपने प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस कर सकते हैं लाइव आके भी। मैं आप लोगों को आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सुनूंगी और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो जल्दी उसका जो गोल है वो अचीव हो जाए। और आखिर में मेरे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती व ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा।